इस वक्त मानसून अधिवेशन शुरू है और मीरा भाईंदर के बहुत सारे प्रश्न हमने न्याय मिले इसके लिए कुछ लक्ष्य विधि हो, कुछ प्रश्नताश हो, अलग अलग माध्यम से सदन में रखे। कुछ लगे, कुछ नहीं लगे, कुछ का आंसर आया, कुछ चल रहे। लेकिन इन सारे मीरा भाईंदर के जो प्रलंबित विषय थे और जरूरत थी उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने एक कहा था कि आप सभी वरिष्ठ सीनियर अधिकारी जो डिसीजन मेकर है सचिव के साथ एक बैठक लगाइए और उस विषय पे उन्होंने कल यानी कि काल काय तारीख 16 ना 16 तारखेला दुपारी बैठक लावली। सगळ्या प्रधान सचिव सोबत होते आणि राज्यमंत्री होते। त्या बैठकीमध्ये सॉरी प्रधान सचिव साथ में थे और मुझे बुलाया गया और मेरे पत्र के ऊपर वो बैठक रखी गई। तो बहुत सारे प्रश्नों को न्याय मिला। मीरा भाईंदर के लिए कई सालों से कुछ सपने थे जो पूरे हुए, कई हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, वादे थे, उसको आज न्याय मिला ऐसा बोल सकते हैं हम। सबसे पहले मीरा भाईंदर के अंदर बढ़ती लोक संख्या को देख के एक और रेस्टिंग ऑफिस होना चाहिए था, भाईंदर का अलग, मिरौड़ का अलग। कल उनको मंजूरी दी और कहा कि कैबिनेट ने प्रस्ताव सादर करिए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2-3 महीने के अंदर रेस्टिंग ऑफिस शुरू हो जाएगा अलग से। उसी साथ में मीरा भाईंदर में 8,500 से ज्यादा सोसाइटीज है और रजिस्ट्रार जो हमारे उप निबंधक कार्यालय है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, उनके पास इतना लोड रहता है कि न्याय मिलता नहीं। इसलिए अब भाईंदर का रजिस्ट्रार अलग, मिरौड़ का रजिस्ट्रार, इसलिए एक और ऑफिस बनाने का निर्णय लिया और वो आने वाले महीने भर के अंदर वो प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। क्योंकि सीएम साहब ने फाइनेंस को कहा कि इनको स्पेशल परमिशन देके वो काम कर दो, इसलिए वो कार्यालय शुरुआत हो जाएगा ऐसा हमारा मानना है। साथ ही साथ डीडीआर, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जिनके पास डीम कन्वेंस और बाकी चीजों का पावर है, वो थाना बैठते। हमारे यहाँ के सभी लोगों को थाना जाना पड़ता था, अब वो हर बुधवार को मीरा भाईंदर में ही बैठेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर। मीरा भाईंदर के डीम कन्वेंस का निकाल यहीं पे होगा, किसी भी व्यक्ति को थाना जाने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़े एक लोगों को राहत मिली है कि जो थाना जाते थे फिर अधिकारी नहीं है, वापस आओ, फिर नेक्स्ट डे वापस जाओ, अब इन सारी चीजों से छुटकारा मिला। साथ ही साथ प्रांत अधिकारी यानी कि एसडीओ जो थाना में बैठते, अब तहसीलदार के ऊपर प्रांत होते, अब उनको भी एक आदेश किया गया क्योंकि वकीलों को भी थाना जाना पड़ता था पहले, एक कोर्ट इधर, सेशन कोर्ट उधर, वो कोर्ट उधर। अब ये एसडीओ ऑफिस मीरा भाईंदर में हर गुरुवार को यहाँ पे उप विभागीय अधिकारी यानी कि एसडीओ आएंगे, मीरा भाईंदर के निर्णय वो यहीं पे लेंगे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और महाराष्ट्र में ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि अलग से एक जगह जा रहे, तो ये भी एक निर्णय हुआ जो मीरा भाईंदर के लिए बहुत फायदेमंद था। इसके अलावा एमएमआरडीए के बहुत सारे निर्णय हुए, विषय तो बहुत सारी चर्चा हुई, लिंक रोड से लेके मेट्रो से लेके, लेकिन जो महत्व के विषय वो मैं रखता हूँ। एक के मीरा भाईंदर रोड के अंदर पिछले कई समय से हम देख रहे खड्डे होते जा रहे थे और मेट्रो भी वहां पे, और हमारे यहाँ पे हैवी ट्रैफिक रोड है। अभी तक वो सीमेंट रोड इसलिए जो फंड नहीं, लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएमआरडीए को कहा कि रास्ते आप इमीडिएटली शुरू करिए और ये छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा जी का, प्रताप जी का जो पुतला है वहां तक, मतलब जूना छत्रपति शिवाजी किले अपना काशी मीरा नाके से, वो रास्ते का काम मुझे पूर्ण विश्वास है एस्टिमेट करके आने वाले 3-1 महीने में टेंडर के काम की शुरुआत होगी। जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड जो पिछली सरकार थी महाआघाड़ी की, उन्होंने वो रद्द कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वो रास्ते का इंपॉर्टेंस है, उसको फिर से आप शुरू कीजिए। आपके पास कुछ पार्ट अगर लैंड नहीं है तो 70% होता है, 70% रोड करिए, साइमल्टेनियसली 30% भी ढूंढिए, लेकिन ये काम को आपको करना है। तो ये काम भी हमें विश्वास है कि अब जल्दी इस काम का टेंडर होकर ये काम की शुरुआत होगी। आप सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तन तक ये सीमेंट रोड हमारे कार्यकाल में हमने मंजूर किया था, फिर महाआघाड़ी की सरकार आई, बीच का पैच कैंसिल कर दिया। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीच का पैच आप बना दीजिए, अगर 30 मीटर की जगह लोगों के घर जाए आप 20 मीटर करिए ताकि लोगों के घर ना जाए, 20 मीटर करके उस रोड को एक बार पूरा करिए। तो इसके अलावा बाकी जो प्रलंबित रोड है वो कोस्टल रोड हो सकता है, फिर ठाकुर मॉल से लेके वहां तक का रोड हो सकता है, सॉल्ट पेन का रोड हो सकता है। इस बारे में भी चर्चा हुई, कुछ सॉल्ट पेन की जमीन है, कुछ अलग अलग जमीन एक्वायर करनी है, वो उन्होंने जो कहा है उस हिसाब से आगे उस काम को भी जल्दी किया जाएगा। उसके अलावा एमएमआरडीए सूर्या प्रकल्प मीरा भाईंदर का एमएमआरडीए कर रही है। साथ ही साथ मीरा भाईंदर में 24 जगह पे क्लस्टर लगाया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 80-90% मीरा भाईंदर जूना जो है वो क्लस्टर इफेक्टेड है। वहां पे पिछले 2 साल में परमिशन मिली नहीं कभी, तो हमने सरकार से कहा कि इसे ऑप्शनल रखिए, क्लस्टर सक्सेस नहीं हो सकता है। तो साथ ही साथ यूएलसी का भी उससे रिलेटेड रीडेवलपमेंट के लेके, क्योंकि बहुत सारी जूनी बिल्डिंग में
उस समय बिल्डर ने यूएलसी के फ्लैट हैंडओवर नहीं किए, तो कलेक्टर साहब 13% पैसे भी मांगते थे और यूएलसी के फ्लैट भी मांगते थे। अब सरकार ने कहा कि दोनों में से एक ही आप ले सकते हो, और जिन्होंने दिया हुआ है तो उनसे रीडेवलपमेंट का 2.5% मांगते, तो उनसे कहा कि आप 1% कर सकते क्या इसको, और इसको खत्म करें। तो ये भी यूएलसी का निर्णय भी आने वाले 10-15 दिन में, और क्लस्टर का लिखित रूप से सचिव साहब मुझे विश्वास है 8-10 दिन में भेज देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने स्पष्ट इस प्रकार के निर्देश दिए हुए। उसके बाद इस शहर में कॉलेजेस बहुत कम है बच्चों के, विद्यार्थियों की संख्या में। तो पहले ऐसा होता था कि सरकार वैकेंसीज कॉल करती थी कि हमें 4 इंजीनियरिंग कॉलेज देना है, तो एक रायगढ़ जिला में देना है, एक थाना जिला में देना है, एक पालघर में, ऐसे अलग अलग जिला। अब उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए कहा कि जो कोई भी कॉलेज इसके प्रस्ताव देगा नियम अनुसार, जिसको बनाने की इच्छा है, ठीक है, सरकार तो कॉलेजेस बनाती नहीं, तो जो भी लोग बनाना चाहे उनको हम परमिशन देंगे। तो आप पहले वैकेंसी की जरूरत पड़ती थी, कॉल करेंगे सरकार के ये कॉलेज के लिए एप्लीकेशन तब करते थे, लेकिन अब फ्री हैंड करके ये कॉलेजेस का एप्लीकेशन आप कर सकते हो, परमिशन देने को सरकार तैयार हो गई है। ये विषय पे एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। और दूसरा क्या है? 2 मेट्रो के भी ब्रिज थे हमारे जो इनकम्प्लीट है। गोल्डन नेस्ट का जो फ्लाईओवर बाकी है, जो दीपक हॉस्पिटल से पेट्रोल पंप से शुरू होगा और महाराणा प्रताप के पुतले जी के वहां पे रुकेगा, वो मेट्रो भी दम देके कहा है कि जल्द शुरू करो ब्रिज को। तो नवंबर तक उस ब्रिज को शुरू करने का एमएमआरडीए ने आश्वासित किया है। और काशी मीरा में जो हाईवे को कनेक्ट करना है एक ब्रिज, वो उन्होंने कहा कि वहां पे कुछ स्लम है, वो लैंड एक्विजिशन करके उन्हें एक पर्याय जगह देना है, इसलिए वो मार्च तक हम करेंगे। ये भी इस बारे में निर्णय हुआ। भाईंदर वेस्ट तक जो मेट्रो लेनी है उसकी भी गति बढ़ाने की बात हुई। इस प्रकार के अनेक निर्णय हुए। साथ ही साथ भाईंदर वेस्ट के अंदर एसटी डिपो की जगह है जय अम्बे नगर के पास। कई सब एसटी का प्रमाण इतना मीरा भाईंदर में है नहीं, शहरीकरण होने के कारण, और कॉर्पोरेशन की खुद की बसेस है। वहां उन्होंने कहा कि आप इसको मल्टी लेवल बस डिपो बनाइए और इसको इंटीग्रेट करिए, जहां मीरा भाईंदर की बस भी खड़ी हो, मुंबई की भी हो, थाना की भी और एसटी की भी हो, क्योंकि एसटी वाले को उतनी बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार करने का है और पुटअप करने का है, और मुझे विश्वास है कि ये प्रस्ताव जल्दी पुटअप होकर आगे बढ़ेगा, और यहाँ की जो हमारी पार्किंग की व्यवस्था है बस की, उसको भी न्याय मिलेगा। मीरा भाईंदर को बहुत सारे डेवलपमेंट को लेके कमिश्नर के साथ चर्चा हुई, यूडी सेक्रेटरी के साथ हुई, एमएमआरडी के अन्य प्रश्न पे भी बाकी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी से थे उनके साथ भी हुई। लेकिन ये जो बड़े बड़े विषय जो मैंने आपको बताया, एक कि हमारे यहाँ पे एसडीओ ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, रेस्टिंग ऑफिस हो, डीडीआर हो, फिर सीमेंट रोड, मीरा भाईंदर का सीमेंट रोड हो, जेसल पार्क घोड़बंदर लिंक रोड हो, राय मोरुआ का रोड हो, एग्जाम्पल कॉलेजेस की बात हो, साथ ही साथ हॉस्पिटल का भूल गया। मीरा भाईंदर में जो हॉस्पिटल है यहाँ पे बच्चों के लिए पेटी नहीं है, एनआईसी जिसको बोलते हैं, वो भी मंजूर किए गए। बहुत बार पोस्टमार्टम के लिए बेड होने के बाद मॉर्ग रूम कम थे, वो भी इमीडिएटली 10 पेटी और देने के लिए कहा। 19 था, 19 में से 9 दे दिए, 10 दे दिए, 9 बाकी है, वो भी जल्दी मिलने वाला है। मीरा भाईंदर के अंदर पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ में ब्लड बैंक नहीं है, उसकी भी फूड एंड ड्रग की मंजूरी हाथों हाथ मिली, और अब जगह भी नक्की होगी जल्दी। मीरा भाईंदर का पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ में ब्लड बैंक शुरुआत होगी। फिर केमोथेरेपी कैंसर के लिए 5 बेड अवेलेबल करके दे, वो भी उन्होंने मंजूरी दी। और 2 माले नर्सिंग कॉलेज के बिल्डिंग के ऊपर, तो कमिश्नर साहब को भी कहा, मीरा भाईंदर के म्युनिसिपल कमिश्नर को भी और उनके सीएस सिविल सर्जन को भी, कि आप उसकी स्टेबिलिटी चेक करिए, उस बिल्डिंग की कैपेसिटी अगर 2 माले की है और लेने की, तो उसके ऊपर 2 माले बनाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग निर्णय हुए, आयुष डिपार्टमेंट की बात हो या दूसरी बात हो, इस तरह के बहुत सारे निर्णय हॉस्पिटल के भी हुए। मैं शहर के वासियों की ओर से, मीरा भाईंदर की ओर से, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से फास्ट एक दिन में 2 घंटे के अंदर इतने डिसीजन लेने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो फाइलें घूमती रहती है, निर्णय होते नहीं है, इस बाबू से उस बाबू, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया।